राधे राधे दोस्तों, इस कहानी का मैं सेकंड पार्ट सुनाने जा रही हूँ। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो वो मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है। अब कुछ भूत प्रेत उस मार्ग के थोड़े किनारे हो गए थे और थोड़े डर से हम गए थे, पर अब और भी गुस्सेल हो रहे थे। अब रामेश्वर काका की बुद्धि भी काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब तो बैल एकदम से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और इस भयानक अंधेरी में, रात में, उस समय अब किसी भी व्यक्ति के उस रास्ते का आने जाने का कोई उम्मीद भी नहीं थी, कोई ठिकाना भी नहीं था। और इधर रामेश्वर काका सुबह तक का इंतजार भी नहीं करना चाहते थे। रामेश्वर काका को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मन ही मन हनुमान जी का तो नाम लिया और कड़कड़ा के बोले, तुम इतने सारे और मैं अकेला? अगर हिम्मत है तो एक एक करके आओ, तुम सबको देखता हूँ फिर। ये कहते हुए रामेश्वर काका ठहाके मारकर हंसने लगे और ताली ठोकने लगे। रामेश्वर काका का ये रूप देखकर भूतों को लगा कि ये तो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अचानक वहीं से वो जो भयानक जो भूत प्रेत था ना, तो जिसने रामेश्वर काका ने उनको लात मारी थी, तो वो आगे बढ़ा। आगे बढ़कर उसने अपने दोस्त भूत प्रेतों से कहा कि तुम लोग अब तमाशा देखो, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा, मैं इसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। रामेश्वर काका अब उसकी बात सुनकर थोड़े सहमे, पर हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्होंने कितने सारे प्रेतों से ऐसी ही टक्कर ले रखी थी और सबको धूल भी चटा रखी थी। इसके बाद रामेश्वर काका वहाँ खड़े सभी भूत प्रेतों से कहना शुरू कर देते हैं कि आप लोगों की यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आप लोग जो जबान देते हो ना, उस पर सदा कायम रहते हो। रामेश्वर काका की ये बात गलत थी कि वो लोग नहीं थे, अब वो भूत थे। तो कहानी आगे शुरू करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कोई भी बीच में नहीं आएगा और कौन जीता और कौन हारा इसका भी सही सही फैसला करेगा। इसके बाद रामेश्वर काका उस चुनौती स्वीकारने के लिए उस भूत की तरफ देखकर बोले कि अगर मैं हार गया तो तू जो भी बोलेगा ना वो मैं करूंगा सदा के लिए। अगर तेरा दास जाऊंगा फिर मैं तेरा दास ही हो जाऊंगा। मतलब अब उस भूत ने भी कहा कि उसने भी तार ठोक कर ही बोला कि मुझे भी मंजूर है, अगर मैं भी हार गया तो मैं सदा के लिए तेरा दास हो जाऊंगा। इसके बाद तो बिना देर किए रामेश्वर काका और प्रेत में पटका पटकी शुरू हो गई। फिर कभी रामेश्वर काका उसके ऊपर तो वो कभी प्रेत के नीचे। और भैया 10 मिनट तक लड़ते लड़ते थकने लगे, पर एक दूसरे में गुत्थम गुत्थी होती रही। अब रामेश्वर काका को लगने लगा कि कहीं पीछे से कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहे। उन्होंने ना फिर भी हिम्मत नहीं हारी और लड़ते लड़ते वो धीरे धीरे खड़े जो वहां पे खड़े थे बैल, उनके पास बढ़ने लगे। अरे ये क्या था, रामेश्वर काका की तो एक चाल थी। उस आत्मा पर भारी पड़ चुके थे वो बैल। पता है वो लड़ते लड़ते ना बैलों के बीच में आ जाते हैं। अब बैलों को क्या हुआ कि वो अपनी जगह पर ही रहकर इधर उधर अपना पैर पटकते। अब वही प्रेत कुछ समझ नहीं पाता, उससे पहले उसे लहूलुहान ही कर देते हैं। अब वे दोनों बैल केवल उस प्रेत को ही निशाना बना रहे थे और अपने पैरों से मार मार कर कुचल कुचल कर उसका अधमरा कर दिया था। अब क्या था, प्रेत को कमजोर पड़ते ही रामेश्वर काका उस प्रेत को दोनों बैलों के बीच से खींचकर बाहर लाए, उसे लिटाकर उसके सीने पर बैठ गए। भूत प्रेतों ने ही रामेश्वर काका के जीत की घोषणा की। अब वो प्रेत रामेश्वर काका का दास बन चुका था। रामेश्वर काका के जीवन में ये शायद ऐसी घटना थी जो शायद उस समय के किसी भी इंसान के जीवन में ना घटी हो जाए, भविष्य में घटे शायद ही। रामेश्वर काका बहुत खुश थे, पर पसीने से पूरी तरह भीगे हुए थे। अब उन्होंने गमछे से अपना पसीना पोंछा और उस प्रेत से कहे कि अब हमारे बैलगाड़ी के आगे आगे चल। अब वो प्रेत करे तो क्या करे, जबान तो दी थी ना, वो दे चुका था ना अपनी जबान। अब जबान को तोड़ नहीं सकता था वो। कुछ देर चलने के बाद रामेश्वर काका को लगा कि अगर ऐसे चलते रहे तो कल दिन में 10-11 बजे तक ही बहनोई के गांव नहीं पहुंच पाएंगे हम। उन्होंने उसको तरकीब सूझी। अब उन्होंने बैलगाड़ी के आगे
चलते प्रेत को हाक लगाई और उसे अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाने के बाद उन्होंने उस प्रेत से कहा कि तेरी वजह से ना मैं काफी लेट हो चुका हूँ। एक ही उपाय है कि तू इस बैलगाड़ी में जुड़ और इसे खींच ले चल। अब प्रेत करे तो क्या करे। रामेश्वर काका ने बैलों को खोलकर उन्हें गाड़ी के पीछे बांध दिया और उस प्रेत को गाड़ी में जोड़ दिया। फिर वो प्रेत गाड़ी को लेकर बढ़ा। जब भी वो प्रेत थोड़ा धीरा होता तो रामेश्वर काका उसकी पीठ पर 2-4 डंडे बजाते और वो तेजी से भागने लगता। दिन सहारे करीब 3 से 4 बजे की रामेश्वर काका अपने बहनोई के घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर ही उनके बहनोई का घास फूस से छाया हुआ एक वो भूसला था। रामेश्वर काका ने अपने बहनोई को जगाना उचित न समझा और उस प्रेत को आदेश देकर सारा भूसा उस भोसले में रखवा दिया। प्रेत ने लगभग आधे घंटे में सारा भूसा भोसले में रख दिया। अब बैलगाड़ी खाली हो चुकी थी और रामेश्वर काका बैलों को बहनोई की ही नाद पर बांधकर पानी पानी कर दिए थे और खुद ही वहीं पड़ी एक खटिया पर सो गए थे। 5 बजे के करीब जब रामेश्वर काका के बहनोई जागे तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि रामेश्वर तो खटिया पर सोया हुआ है। ये कब आया और ये भूसा भी उतार कर भोसले में रख दिया है। पानी वानी पिया, फिर बैलों को नाक से उखाड़ कर छांव में बांध दिया और उसी दिन फिर से रात को खाना पाना खा कर करीब रात के 11 बजे अपनी बहन के घर से चले, क्योंकि अब उनको पता था कि गांव पहुंचने में 10 से 12 घंटे नहीं 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। जी हाँ, फिर से रामेश्वर काका जब बैलों को जोतकर बैलगाड़ी को लेकर अपने बहनोई के गांव के बाहर पहुंचे तो सुनसान देखते ही बैलगाड़ी में से बैलों को खोलकर गाड़ी के पीछे बांध दिए और उस प्रेत को जोता लगाकर गाड़ी में जोत दिए। सुबह सुबह रामेश्वर काका अपने गांव के पास पहुंच गए थे और उनको लगने लगा था कि कहीं कोई ये देख ना ले कि बैल तो पीछे बंधे हैं और फिर भी बैलगाड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ी रही है। इसलिए उन्होंने उस प्रेत को छुड़ाकर बैलों को गाड़ी में जोड़ दिया था। रामेश्वर काका तो अब उस प्रेत से बहुत सारा काम करवाना शुरू भी कर दिया था, पर सदा ध्यान रखते कि इसकी भनक किसी गांव वालों को ना लगे, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अगली कहानी पर। ये कहानी भी अपने आप में एक पूर्ण हो चुकी है।